सीखा है, सदैव सम्मान, स्वाभिमान और आत्मबल के प्रतीक हम सबके दादा और हम लोगों ने बहुत बचपन से जिनके संघर्षों को देखा, आदरणीय दादा प्रेमानंद चतुर्वेदी जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय, हम सबके भाई, और जिन्होंने सदैव सत्ता हो या विपक्ष हो, जायज बातों के लिए संघर्ष किया है और अपनी एक पूरे जिले में पहचान बनाई है। भाई हमारे विद्यासागर अवस्थी जी, आप सबकी विधानसभा के, आप सबके प्रिय, और जिनको सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने निष्कासित किया, राकेश त्रिवेदी और कालू महाराज जी, हमारे अनुज बहुत उत्साही क्रांतिकारी भाई छोटे हरिओम जी, अमित जी, अभी हमने बिजली पासी संगठन को बल देने वाले हमारे छोटे भाई रावत जी, इनको सुना। पारिवारिक की ये बैठक है, कोई लंबे भाषण की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हम अपने घर की तरह आए हैं। और कई जगह हमने इस बात को कहा कि भारत में जाति तो रही है, लेकिन मान्यता हरदम जमात को ही मिली है। जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो उसे जमात कहते हैं, जब कुछ लोग खड़े होते हैं उन्हें जात कहते हैं। तो जात और जमात में बहुत बड़ा और ये सही है कि रायबरेली के लोगों ने सदैव आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग, भले ही ऊंचा हार के ना रहे हो, लेकिन हमें याद है कि जब मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ता था तो पूरे जिले के लोग, मैं मिल ही नहीं पाता था, वो आते थे, हमारी मदद करके चले जाते थे। हमें बाद में पता चलता था कि फला भी आए थे और दलगत राजनीति से हटकर के सब लोग हमारी मदद करते थे। और यही कारण था कि हमने कोशिश की, जब जब हमारे पास ताकत रही कि लड़ाई सबकी लड़ी जाए, अन्याय का विरोध करना। जरूरी नहीं कि अन्याय का विरोध करने के लिए सत्ता ही जरूरी है। हम लोग विपक्ष में भी सदैव इस चीज को, किसी को परमिशन और अनुमति नहीं देते कि कोई व्यक्ति, कोई दरोगा, कोई पुलिस अधिकारी, कोई तहसील का अधिकारी वो किसी गरीब व्यक्ति को सताए। हमें याद है कि अभी 3-4 महीने पहले हमारे यहाँ जगतपुर में रावत जी के ही एक समाज के एक लड़के को दरोगा ने बिल्कुल बेइज्जत करने के लिए उसको मारा, पैंट उतरवा दी। ये काफ़ी चला भी था टीवी में। तो 12 बजे रात में मैं लौट रहा था, मैं क्षेत्र से 12 बजे पहले नहीं लौटता, तो हमारे प्रधान ने बताया, तो उसने कहा फ़ोन कर दीजिए, इसको छोड़ दे। तो मैंने कहा कि नहीं, छोड़ देने से नहीं काम चलेगा। सवाल ये है कि जिस व्यक्ति को अनावश्यक केवल कमज़ोर करने के लिए उसकी आवाज़ दब जाए, अपमानित किया गया है, ये ठीक नहीं है। हमें लगता है कि हम अपने राजनीतिक जीवन में 30 साल बाद खाली होते हैं। मैंने आईजी से कहा वहीं फ़ोन करके कि आपका 2 चीज़ें हैं, इसको आप बचाएंगे तो मनोज पांडे आप धन्यवाद, और नहीं जिस व्यक्ति ने इस गरीब पारसी समाज के व्यक्ति को मारा है, इसको यहीं अभी इसी दरोगा को इसी समय निलंबित करिए। अभी ना कोई सरकार हो सकता है कि वो निलंबित उसी समय वहाँ पर निलंबित किया। मनोज पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल ये है कि जो जनता से चुने हुए लोग हैं, जनता जिनके ऊपर विश्वास करती है, उनकी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जनता का विश्वास कायम रखें। भाषण देकर के एक बार वोट ले लेना, बड़ी बड़ी बात करके, तो बहुत आसान है, लेकिन 5 साल तक उसे निभाना, यही सबसे चैलेंज और कठिन बात है। हम लोग जो कहते हैं जनता के सामने, जनता उसे याद रखती है। मैं 12 में विधायक बना तो मैं भाषण देता था कि 24 घंटे आप फोन करेंगे तो आपका फोन मैं उठाऊंगा। मैं नया जीता और मैं लखनऊ में था, तो 3:30 बजे फोन की घंटी बजी, तो मैं गहरी नींद में था, मैंने फोन उठाया तो किसी ने कहा कि फला यादव जी बोल रहे हैं। हमने कहा बताइए कैसे फोन किया। कहा नहीं कोई काम नहीं था, उठे गोरू वोरू को हमने अभी चारा दिया, तो बहुत भाषण देते रहो तो हमसे करत रहेंगी। तो ये जनता की अपेक्षाएं होती हैं। हम लोग जो कहते हैं मंचों से, जनता उसको देखती है कि जिसको हमने वोट दिया है वो हमारे साथ खड़ा ही नहीं।
बात वो प्रतिष्ठा तो इस लोकतंत्र में जनता देती है। अब ये अलग बात है कि बिना जनता के भी कुछ लोग जीत के आ जाते हैं, वो जनता की हैसियत और ताकत को नहीं जानते हैं। और मैं सदैव ये कहता हूँ, अपने क्षेत्र में भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि जो काम करे उसको जिताओ और जो काम ना करे उसको हराओ जरूर, इसलिए कि अगला जो आए वो ये जानता रहे कि उसको हराया क्यों जनता ने। लोकतंत्र की यही ताकत है आपके साथ कि काम करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करिए, जो काम ना करे आपके साथ धोखा करे उसको अगली बार हरा के बता दीजिए कि हम ही सिंहासन पर बैठाते हैं और हम ही सड़क पर भी खड़ा कर देंगे। और जब जनता इससे अलग काम करती है तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है कि नहीं, हम कुछ करें ना करें तो वो भैया सही हम जीत जाएंगे। रायबरेली की भी स्थिति यही है लगभग। हम तो तमाम विधानसभाओं में जाते हैं, कहीं कोई विधायक कहता है कि हमारी सरकार नहीं थी, कोई कहता है कि हमारी सरकार सुनी नहीं। तो हमने कहा कि हम तो एक बार सरकार में रहे और 2 बार विपक्ष में रहे, लेकिन ये हिम्मत हमने किसी अधिकारी के नहीं होने दिया कि वो जनता और गरीब के काम रोक दे हमारे क्षेत्र में। उस पर हमने कभी समझौता नहीं किया और काम उसी तरह अनवरत होता रहा। लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं विपक्ष में भी था तो मैंने कोशिश की कि किसान है, किसान की बात विधानसभा में उठनी चाहिए। आज प्रदेश में किसान की सबसे बड़ी आबादी है, बेरोजगारी है, नौजवान है, इनकी बात कहीं ना कहीं एक नेता के रूप में हमको उठानी चाहिए। और कोशिश किया कि जनता के जो मुद्दे हैं वो सरकार के सामने आए। विरोध का सवाल नहीं होता, सवाल ये होता है कि हम सरकार तक अगर नहीं बात लाएंगे